हेलो एंड वेलकम टू यू वंस अगेन एवरीबॉडी। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। बच्चों, इसका यूज कब करेंगे आप याद रखिएगा। ये टेंस भूतकाल में यानी कि पास्ट में उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे हो। यानी कि अगर पास्ट टेंस में एक निश्चित समय अवधि तक कोई काम जारी रहा हो तब हम इस टेंस का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बच्चों, अगर हम पहचान की बात करें, इससे पहले हमने एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लगभग कुछ कुछ ऐसा ही है। जब भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे वही रूल लगाना है अधिकतर, लेकिन हमारी क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। लेकिन चलो पहचान की बात करते हैं। सबसे पहली बड़ी पहचान मैंने आपको बोर्ड पे लिखी है। दूसरी बड़ी पहचान याद रखिएगा, अगर हिंदी का सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आता है? बाद में आएगा रहा था, रहे थे या फिर रही थी, हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में। और बच्चों, मैंने कहा था कंटिन्यूअस में रहा था रहे थे आता है, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा और बार बार देखिएगा, मेरी राय यही है। क्योंकि पिछली जो वीडियो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उससे मैच करती है वाली सेम। तो देखो, उसमें जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसमें भी क्या था? रहा रहे, लेकिन समय भी था। बच्चों, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बाद में आएगा रहा था, रहे थे, रही थी और प्लस कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। बिल्कुल सेम पहले की तरह। देखो, जैसे वह 4 दिन से गीत गा रही थी। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में पढ़ा था वह 4 दिन से गीत गा रही है, यहाँ पे है था प्रेजेंट में, लेकिन इसमें क्या हो गया? था, थी, थे। वह 4 दिन से गीत गा रही थी, इसमें देखो हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था रहे थे भी आ गया और इसमें से शब्द भी दिया है और इसके साथ समय भी दिया है। कब से गा रही है? 4 दिन से गा रही है। तो याद रखिएगा टाइम भी दिया जाता है। तो अगर इसके रूल की बात करूं बच्चों, कैसे बनाओगे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करोगे? देखो, आपको बता देता हूं उसके रूल की बात। सेम पहले वाले टेंस की तरह करना है आपने। अगर रूल की बात करें, सबसे पहला अपना सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब। आज रखिएगा आप केवल हैड बीन। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन। आज पास्ट पढ़ रहे थे, क्या लग जाएगा? हैड बीन। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, सबके साथ हैड बीन। इसके तुरंत बाद हमारी मेन वर्ब जो एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद यहां हमने सिंस या फॉर से शब्द की इंग्लिश या तो सिंस और या फॉर का यूज करना है। उसके बाद जो हमारा टाइम है जो दिया है वो लिखना है। तो देखो, अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, वह 4 दिन से गीत गा रही थी। देखो बच्चों, वह की इंग्लिश शी, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब लगाओ हैड बीन, हमने लिखा है हैड बीन। अब क्या करेंगे आप? मेन वर्ब गाना, सिंग, और लगा दो इसमें आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गई गीत की, राइट। अब इस से शब्द की इंग्लिश बच्चों, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सिंस फॉर का यूज पढ़ा था, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज। आप उस वीडियो में से उठाइएगा, सेम वही रूल रखेंगे आप। लास्ट वीडियो को देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सिंस फॉर मैंने पूरे डिटेल में बताया था, सिंस किन के साथ लगाओगे और फॉर किन के साथ लगाओगे। तो बच्चों देखो, इसमें अनिश्चित समय 4 दिन, तो से शब्द की लिस्ट क्या लग जाएगी? फॉर। और फिर 4 दिन, 4 की है फॉर, FOUR, और दिन की हो गई डेज। डन। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 days। बच्चों, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं कि आप फॉर का यूज कब करोगे, सिंस का कब। याद रखिएगा, निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज कीजिए, अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का यूज कीजिएगा। जैसे
अगर इसमें लिखा है सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल रात से, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी सन का नाम हो, आप लगाइएगा सिंस। डन। लेकिन अगर अनिश्चित है तो जैसे कुछ समय से लिखा है, कुछ समय से गीत गा रही है, यहां पर दिनों की संख्या हो, साल की संख्या हो, महीनों की संख्या हो, तो उनके साथ आप क्या लगाते हैं, फॉर। डिटेल में आप लास्ट वीडियो में से देख सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं इसी को नेगेटिव में। वह 4 दिन से गीत नहीं गा रही थी, नहीं दे दिया इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड के और बीन के दोनों के बीच में यहां पर नोट लगाइएगा। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 days। ओके, सेम यही कंडीशन अगर आपके पास रहती है इंटरोगेटिव में, अगर क्या शब्द शुरू में दे दें, क्या वह 4 दिन से गीत गा रही थी, तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, हैड को शुरू में लाना है केवल, बस हैड शुरू में लेके आए, हैड शी बीन, ये सेम रहेगा। सिंगिंग ए सॉन्ग आगे सब सेम। तो याद रखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो केवल आपको हैड बीन के साथ फर्स्ट में आईएनजी लगाना है। सिंस फॉर का यूज आपको ध्यान रखना है। बस ये हमारे पास इस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ था लगभग। प्रेजेंट में यहाँ पे हमने हैज बीन, हैव बीन किया था और हम यहाँ इस पास्ट में कर देंगे केवल हैड बीन। ओके, ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना करके देखिएगा, जहां प्रॉब्लम्स होती है मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। ओके, डन।